हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस चैनल AES स्टडी में। और आज हम आप सभी को सिखाने वाले हैं फिर से बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना और बोलना भी। अगर आपको बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है तो किन किन वर्डों का प्रयोग करके आप आसानी तरीके से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता है तो वो भी हम सिखाने वाले कि कैसे सेंटेंस बना करके जो है आप बात कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों को बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं किसी भी वर्ड का सही उच्चारण के साथ, यानी कि किसी वर्ड को पढ़ने का कोई ना कोई रूल होता है, नियम होता है, सही उच्चारण होता है, तभी हम किसी वर्ड को सही तरीके से पढ़ पाते हैं। तो उन सभी का पढ़ने का उच्चारण नियम क्या होता है वो भी हम लिख कर बता देंगे ताकि आप अच्छे से देख कर पे पढ़ पाए, ठीक है। और उसका मतलब क्या होता है वो भी लिखते जाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ भी पाए। और साथ ही में सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उन्हीं वर्डों का प्रयोग करके बात कैसे करते हैं वो भी बताते जाएंगे ताकि बाद में आपको जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना कुछ ही दिनों में अवश्य ही आने लगे। और हाँ, और ऐसा ही ये जो है ना प्रैक्टिस आपको मेरे साथ रोज़ रोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर आप लोग 50-50 वर्डों का प्रैक्टिस करेंगे ना तो अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आपको आने लगेगा। यानी कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ उतना ज़्यादा ही आपको जल्द ही आने का संभावना रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे ना वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि आप जीरो लेवल से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला वर्ड क्या है, जब हम किसी से बातें करना चाहते हैं तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, तो लिखा हुआ HELLO, ठीक है। तो जिनको पढ़ने नहीं आता उसके लिए लिख देते हैं इसका ह और ई का अकेले उच्चारण कर देना है। डबल एल का क्या होता है, ल ही करना है, ठीक है। लाला संयुक्त नहीं करना है। ओ से ओ तो हो गया हेलो। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है, नमस्ते होता है। ध्यान से देखिएगा, हेलो का मतलब क्या होता है, नमस्ते, ठीक है। हेलो का मतलब नमस्ते। जब भी आप किसी को नमस्ते करना चाहते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हेलो, ठीक है। जैसे मैं हेलो अंकल, हेलो मॉम, हेलो डैड, हेलो ब्रदर, तो इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो वर्ड है तो यहाँ पर लिखा हुआ NICE। तो इनका उच्चारण नियम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एन का उच्चारण क्या करेंगे, न, और आई का उच्चारण यहाँ पर ना आई ही करना है। और आई का उच्चारण आई क्यों करना है वही बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सी है तो उसका उच्चारण क्या करेंगे हम लोग, स करेंगे, ठीक है। कि जब भी सी के साथ ई आ जाए, वाई आ जाए, आई आ जाए तो यहाँ पर सी का उच्चारण स होता है, ठीक है। तो नाइस, नाइस का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। क्या होता है, नाइस का मतलब अच्छा। जैसे मैं किसी का शर्ट यानी अच्छा है तो बोलेंगे दिस इज नाइस शर्ट, यानी कि योर शर्ट इज नाइस, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है। हम नेक्स्ट क्या है, THANKS। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। TH का उच्चारण हम लोग करते हैं थ, है ना, और ए का जो उच्चारण है हम लोग करते हैं ए, और एन जो है ना उसका उच्चारण हम अनुस्वार करेंगे, और के का आधा क उच्चारण कर देना है, और इसका 27 हो गया थैंक्स। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, थैंक्स। अब थैंक्स मतलब क्या होता है, धन्यवाद। क्या होता है थैंक्स मतलब, धन्यवाद। क्या होता है थैंक्स मतलब, धन्यवाद होता है। जैसे में हमारी कोई मदद कर दे तो उस समय इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे में थैंक्स, ठीक है। थैंक्स ब्रदर, थैंक्स सिस्टर बोल सकते हैं अगर बहन मदद की है तो, है ना। अगर सर मदद किए तो बोलेंगे थैंक्स सर, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं। दोस्त मदद किया, थैंक्स फ्रेंड, ऐसे। अब BYE है ना, तो बी का चयन ब करना है, YE का चयन आए तो हो गया बाय। इस हम लोग क्या पढ़ते हैं, बाय, या बाय भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत तरीके से इंग्लिश जो है बोला जाता है। तो बाय मतलब क्या होता है, अलविदा। क्या होता है, अलविदा, ठीक है। बाय मतलब अलविदा। जैसे मैं अब हम किसी दोस्त से मिलने गए हैं, या कहीं पर स्कूल से छुट्टी हुआ है, या आप अपने होटल में गए हुए हैं, वहाँ से अपने दोस्त से अलविदा ले रहे हैं, तो उसमें बाय बाय बोल सकते हैं, बाय फ्रेंड्स, बाय मॉम, बाय डैड, ऐसे, ठीक है। चलिए तो आप लोग वीडियो में बने रहिए क्योंकि और भी नए नए वर्ड्स आपको जो है अच्छे अच्छे रूल भी बताने वाले हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर उच्चारण देखिएगा ध्यान से, इससे डंटी स, और ओ का उच्चारण औ करना है, डबल आर है ना तो उसका र करना है, ठीक है। तो हो गया सौर, और वाई का दीर्घ कर देंगे तो हो गया सॉरी, ठीक है। तो सॉरी का मतलब क्या होता है, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, ठीक है। अगर हम किसी को बोलेंगे माफ़ कीजिए तो बोलेंगे सॉरी। जैसे हमसे कोई गलती हो जाता है ना तो उस समय क्या बोलना है, सॉरी, या आई एम सॉरी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ OKAY, ओके। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ओके। क्या पढ़ते हैं जी, ओके। ओके का मतलब क्या होता है, ओके का मतलब होता है ठीक है। क्या होता है ओके का मतलब, ठीक है। ओके का मतलब ठीक है ब्रदर, तो ओके ब्रदर इस तरीके से बोल सकते हैं जब भी आपको बोलना है, ओके।
नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि लिखा है HELP। तो एच का वचन ह करना है, ई का एकले, एल का आधा ल, पी से प, तो हो गया हेल्प। ओके, तो हेल्प मतलब क्या होता है, मदद। क्या होता है, मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना। तो बोलेंगे प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। ठीक है, डोंट हेल्प हिम, उसकी मदद मत करो। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, BAD। तो बी का वचन ब करना है, ए का वचन ए कर देना है, डी का ड। अब यहाँ पर दो देखिए वोवेल्स है, सॉरी एक वोवेल्स है, दो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर ए का उच्चारण ए होगा। ए का उच्चारण ना एकदम हल्का सा करना है, इसलिए ए, और डी से ड बैड हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, BAD बैड मतलब क्या होता है, बुरा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे वह लड़का बुरा है, दैट बॉय इज बैड। ठीक है, वह आदमी बुरा है, दैट मैन इज बैड। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वाट, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, वाट। वाट वाट मतलब क्या होता है, क्या। जैसे मैं इसका प्रयोग तब करना है किसी से सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे मैं आपका नाम क्या है, तो व्हाट इज़ योर नेम। आपके पिताजी क्या है, व्हाट इज़ योर फादर। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, HOW। तो एच का उच्चारण तो हम हाउ करेंगे, OW का क्या उच्चारण करना है, आव। तो हो गया हाउ, या हाउ भी बोलते हैं, हाउ भी पढ़ सकते हैं या हाउ भी बोलते हैं। ठीक है, दो तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे। जैसे हम बोलेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हो। ठीक है, किसी से पूछना चाहेंगे आप कैसे हो भाई, तो बोलेंगे हाउ आर यू ब्रदर। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा WHEN, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वैन। क्या पढ़ते हैं जी, वैन। वैन मतलब क्या होता है, वैन का मतलब होता है कब। ठीक है, जैसे मैं किसी से पूछना चाहेंगे तुम कब पढ़ती हो बहन, तो बोलेंगे व्हेन डू यू रीड सिस्टर। ठीक है, तुम कब हंसती हो, तो बोलेंगे व्हेन डू यू लाफ। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। तुम कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले। अब देखो WHY है, तो इसमें पढ़ेंगे वाई। क्या पढ़ेंगे, वाई। ठीक है, तो वाई मतलब क्या होता है, क्यों। वाई मतलब क्यों। ठीक है, वाई आर यू रीडिंग, तुम क्यों पढ़ रहे हो। वाई आर यू प्लेइंग नाउ, यानी कि तुम अभी क्यों खेल रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि और भी नए नए वर्ड्स आपको सिखाने वाले हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, और रूल्स भी। ठीक है, तो अभी तक अगर बने हैं तो देखिए बने रहिए वीडियो में। हम देखिए RIGHT है ना, तो इसे हम पढ़ते हैं राइट। यहाँ पर GH साइलेंट होता है। अब PL है तो BL का वचन प्ल, EA का वचन दीर्घी, और AC है तो उसका वचन जाओ, तो हो गया प्लीज़। ओके, WHERE है तो इसे हम पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ते हैं जी, वेयर। अब देखिए NO है ना, तो N का वचन न कर देना है, O का वचन O, तो हो गया नो। तो रूल मतलब उच्चारण तो समझ गए, हम इन सभी का मतलब समझिए। तो राइट का मतलब क्या होता है, सही। जैसे मैं कोई सही बात कहा तो क्या बोलेंगे, यू आर राइट, यानी कि तुम सही हो। ठीक है, इस तरीके से एक होता है दायां बायां भी होता है राइट का मतलब, तो बोलेंगे टर्न राइट, यानी कि दायां मुड़ो, ऐसे बोल सकते हैं। प्लीज़ मतलब क्या होता है, कृपया। प्लीज़ मतलब कृपया। ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, ऐसे बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ। जैसे मैं सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे कि आप कहाँ रहते हो, तो बोलेंगे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। नो का मतलब क्या होता है, नहीं। ठीक है, नहीं, नो का मतलब नहीं। नो आई एम नॉट योर टीचर, नहीं मैं तुम्हारा शिक्षक नहीं हूँ। नो आई एम नॉट ए बॉय, नहीं मैं लड़का नहीं हूँ। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। नो आई एम नॉट ए गर्ल, मैं लड़की नहीं हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि लिखा हुआ है HAT। तो एच का ह करना है, ए का एकले, है ना। टी से ट लास्ट प्लाई का तो करेंगे नहीं, तो हो गया हेट। अब हेट का मतलब क्या होता है, नफरत। हेट मतलब नफरत। जैसे हम बोलेंगे ना आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ठीक है, तो सेंटेंस बनना चाहेंगे आई हेट यू, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, चलिए GR है तो GR का ग्रह करना है, EAT है ना तो उसका 8, तो हो गया ग्रेट। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रेट। ग्रेट का मतलब क्या होता है, महान। क्या होता है ग्रेट मतलब महान। जैसे मैं यू आर ग्रेट ब्रो, तुम महान हो भाई, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो, आई एम ग्रेट, मैं महान हूँ, है ना। अब देखो HPY है तो इसका वचन ए का वचन ए, डबल पी है तो पापा संयुक्त हो जाएगा, वाई का दीर्घ, तो हो गया हैप्पी। तो हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश। बोलेंगे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं ईजिली। अब GIVE है, जी का वचन ग करना है, आई का वचन हर्षी, वी का व, लास्ट वाले का वचन नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे ध्यान से समझिएगा, बता देते हैं आपको। ठीक है, आई क्या है, एक वोवेल्स है, वी कॉन्सोनेंट है, और ई भी वोवेल्स है। तो दो वोवेल्स आ गया एक ही वर्ड में, तो पहले वाले वोवेल्स आई का वचन आई हो जाएगा, लास्ट वाला का नहीं होगा। ठीक है, तो गिव मतलब क्या होता है, देना। गिव मी योर पेन, यानी कि अपनी कलम मुझे दो, इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना। तो कुछ भी मांगना हो तो गिव का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे सिंग मतलब ही मांगना होता है। PL है तो प्लो कर देंगे, AY रहेगा जब भी तो उसका वचन एकले ही करना था, हो गया प्ले।
आर यू एन है तो आर का चैनल, यू का चैनल, अ करना आंसर ना तो हो गया रन। एस टी है तो स्ट हो जाएगा, है ना, और वाई है तो एकलित हो गया स्टे। एस पी है तो स्प हो जाएगा, और ये है तो दीर्घी कैसे खाता हो गया स्पीक। ओके, तो अब ये समझ गए। अब ध्यान से समझिएगा, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। प्ले मतलब खेलना, ठीक है। इसमें आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले मैं नहीं खेलता हूँ। रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है, ठीक है। रन फास्ट यानी कि तेज दौड़ो। स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना या रुकना। स्टे हेयर ब्रदर यानी कि हाँ रुको भाई, ऐसे बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो। स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना। तो स्पीक अलाउड यानी कि जोर से बोलो। स्पीक इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में बोलो। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं ईजिली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। बस आप लोग बने रहिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको सिखाने वाले हैं। तो जो वर्ड है LEARN, तो इसे हम पढ़ना है लर्न। क्या पढ़ना है, लर्न, यानी कि र है ना बहुत कम उच्चारण करना है, जैसे लर्न। READ है तो इसे पढ़ेंगे रीड। WRITE है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे राइट। ओके, LAUGH है तो इसे हम पढ़ते हैं लाफ। ओके, चलिए इन सभी का मतलब समझिए। तो लर्न मतलब क्या होता है, सीखना, ठीक है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, में अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ठीक है, इसे बोल सकते हैं। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। आई रीड इंग्लिश बुक, मैं अंग्रेजी किताब पढ़ता हूँ, ठीक है, इसे बोल सकते हैं। अब राइट मतलब क्या होता है, लिखना, ठीक है। आई एम राइटिंग नाउ, मैं अभी लिख रहा हूँ, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। आई राइट, मैं लिखता हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। लाफ मतलब क्या होता है, हंसना, ठीक है। लाइफ मतलब हंसना, सॉरी लाफ मतलब हंसना, ठीक है। तो आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ। आई एम नॉट लाफिंग, मैं नहीं हंस रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं ईजिली। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। SUGAR है तो इसमें पढ़ते हैं शुगर। क्या पढ़ते हैं, शुगर। SWEET, स्वीट। स्वीट मतलब क्या होता है बताएंगे। SOUR है तो इसमें पढ़ेंगे श्योर, ठीक है। RIPE तो इसे हम पढ़ते हैं राइप। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो है शुगर, शुगर मतलब क्या होता है, चीनी। शुगर मतलब चीनी। दिस इज शुगर यानी कि चीनी है। स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा, ठीक है। दिस इज स्वीट यानी कि मिठाई है, ऐसे बोल सकते हैं। श्योर मतलब क्या होता है, खट्टा। दिस लेमन इज सावर यानी कि यह नींबू खट्टा है। राइप मतलब क्या होता है, पका, ठीक है। दिस मैंगो इज राइप यानी कि यह आम पका है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस आपको बनाने हैं, ताकि आपको जो है बेहतर से बेहतर तरीके से अंग्रेजी में किसी से भी बात कर सकें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो लिखा हुआ है THEM, तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग देम, ठीक है। KIND है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे काइंड। ओके, और HOUR है ना तो इसे हावर नहीं आवर पढ़ते हैं। OU का चन आव हो जाएगा, आर से रत हो गया आवर, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब TIME है तो इसे हम पढ़ते हैं टाइम। क्या पढ़ते हैं जी, टाइम, है ना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, देम। देम मतलब क्या होता है, उन्हें। क्या होता है, देम मतलब उन्हें, ठीक है। तो बोलेंगे कॉल देम यानी कि उन्हें बुलाओ। किसी को बुलाना चाहेंगे, बोलेंगे उन्हें बुलाओ, तो बोलो कॉल देम, ठीक है। काइंड मतलब क्या होता है, दयालु, ठीक है। काइंड मतलब दयालु। आई एम काइंड, मैं दयालु हूँ। ही इज काइंड, वह दयालु है। मेरे पिताजी दयालु, माई फादर इज काइंड, है ना। आवर मतलब क्या होता है, घंटा, ठीक है। 3 आवर्स 4 आवर्स बोलना चाहेंगे तो बोल सकते 3 घंटे 4 घंटे। 3 आवर्स इट इज़ 4 आवर्स यानी क्या अभी 4 घंटा है, ऐसे बोल सकते हैं। 4 घंटा हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं। टाइम मतलब समय है, मतलब समय, ठीक है। तो बोलेंगे व्हाट्स द टाइम, किसी से पूछना चाहेंगे समय कितना हुआ, व्हाट्स द टाइम ब्रदर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए अब लास्ट जो है ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या HIDE, तो इसे हम पढ़ेंगे हाइड, क्योंकि यहाँ पर भी आई है लास्ट में, ये है तो पहले वाले आई का उच्चारण होगा, लास्ट वाला का नहीं होता। हाइड हो गया। BITE है तो इसे हम बोलते हैं बाइट, क्योंकि सेम यहाँ पर भी उच्चारण होगा, ठीक है। अब SIGHT है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे साइट। CRUEL है तो इसे हम पढ़ते हैं क्रूअल, ठीक है। क्रूएल भी पढ़ते हैं, क्रूअल बोलिए, ठीक है। तो हाइड मतलब क्या होता है, छुपाना या छिपाना बोल सकते हैं, छुपाना, ठीक है। हाइडिंग समथिंग, कुछ छुपा रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं। डोंट हाइड मतलब छुपाओ मत। बाइट मतलब क्या होता है, काटना, वो भी दांत से काटने को हम लोग बोलते हैं बाइट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, और साइट मतलब क्या होता है, नज़ारा, या हम लोग बोल सकते हैं दृश्य, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि वाह क्या नज़ारा है, व्हाट ए साइट, वाह व्हाट ए साइट, ठीक है। क्रूअल मतलब क्या होता है, क्रूर, क्रूर व्यक्ति को बोलते हैं क्रूअल, ठीक है। तो बोलेंगे ही इज़ क्रूअल यानी कि वह क्रूर है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। ही इज़ क्रूअल पर्सन यानी कि वह क्रूर व्यक्ति है। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके, चैनल पर न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, है ना। कोई भी डाउट हुआ हो तो भी आप पूछ सकते हैं।